बच्चों, कैसे हैं आप? हिंदी की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी की मैम सिमरन मैम। आज की कक्षा में हम ऊ की मात्रा से बने शब्दों के वाक्य पढ़ना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि हमने पिछली कक्षा में क्या किया था। पिछली कक्षा में भी हमने ऊ की मात्रा के शब्दों से बने वाक्य पढ़े थे, उनको पढ़ना सीखा था और एक छोटी सी कविता पढ़ी थी जिसका नाम था बुलबुल और बगुला। आज हम एक कहानी पढ़ेंगे। उस कहानी में ऊ की मात्रा के वाक्य दिए गए हैं, जिससे कि आपको ऊ की मात्रा के वाक्य पढ़ना भी आ जाएगा। तो आज की हमारी कहानी का नाम क्या है? चुटकी चूहिया। क्या है? चुटकी चूहिया। ये हमें आपकी किताब के पेज नंबर 36 यानी 36 पेज पर दी गई है। तो खोलिए अपनी बुक का पेज नंबर 36। खोलिए सबने। तो चलिए अब हम ये कहानी पढ़ेंगे। आप लोग इस कहानी को मेरे साथ साथ पढ़िएगा। पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर हम एक वीडियो देखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। चुटकी चूहिया। एक चूहिया चूहिया थी। चूहिया चूहिया का नाम चुटकी चुटकी था। चुटकी दुकान पर जाती थी। एक दिन उधर एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया पुड़िया बना रही थी। चुटकी चुटकी चुपचाप पुड़िया उठाकर भाग गई। पुड़िया गुड़ से भरी थी। चुटकी चुटकी पुड़िया कुतर रही थी। पुड़िया खुल गई। चुटकी गुड़ खा रही थी। गुड़ खाकर चुटकी खुश हुई। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक चूहिया थी। चूहिया का नाम चुटकी था। चुटकी दुकान पर जाती थी। एक दिन उधर एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया पुड़िया बना रही थी। चुटकी चुपचाप पुड़िया उठाकर भाग गई। पुड़िया गुड़ से भरी थी।
चुटकी पुड़िया कुतर रही थी। पुड़िया खुल गई। चुटकी गुड़ खा रही थी। गुड़ खाकर चुटकी खुश हुई। चुटकी चूहिया। एक चूहिया थी। चूहिया का नाम चुटकी था। चुटकी दुकान पर जाती थी। एक दिन उधर एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया पुड़िया बना रही थी। चुटकी चुपचाप पुड़िया उठाकर भाग गई। पुड़िया गुड़ से भरी थी। चुटकी पुड़िया कुतर रही थी। पुड़िया खुल गई। चुटकी गुड़ खा रही थी। गुड़ खाकर चुटकी खुश हुई। तो बच्चों, ये थी हमारी चुटकी चूहिया की कहानी कि वो दुकान पर जाती है और जब बुढ़िया कुछ पैक कर रही होती है, यानी कि पुड़िया बना रही होती है, तो वो वहां से पुड़िया उठा लाती है। उस पुड़िया में क्या होता है? उस पुड़िया में गुड़ होता है और वो उस गुड़ को खा जाती है और खुश हो जाती है। अब देखिए आपकी किताब का पेज नंबर 37। चुटकी चूहिया से नेक्स्ट पेज है आपका पेज नंबर 37। तो देखिए अपनी बुक का पेज नंबर 37। इस पर अभ्यास के कुछ प्रश्न दिए गए हैं। हमें 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा? पहला प्रश्न है रिक्त स्थान भरो। क्या है? रिक्त स्थान भरो। रिक्त स्थान का मतलब होता है खाली स्थान भरो, यानी कि आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, कुछ वाक्य दिए गए हैं। आपको उन वाक्यों में सही शब्द लिखकर उन वाक्यों को पूरा करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। पहला वाक्य है हमारा एक, पढ़िए मेरे साथ साथ, एक डैश थी। एक डैश थी। एक डैश थी। किसकी कहानी पढ़ी हमने? ये ऊपर देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं। हमने इन शब्दों को सही वर्ड इनमें से चूज करना है और इसमें लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या आएगा। एक डैश थी, कुतर, खुल, चूहिया या पुड़िया? क्या थी? एक चूहिया थी। क्या था? चूहिया। तो हम इसमें से देखकर क्या लिखेंगे? चूहिया। तो पहले खाली स्थान का क्या आंसर होगा? चूहिया। लिखिए। च को छोटा ऊ, ह को छोटी ई, या क्या बन गया? चूहिया। क्या बन गया? चूहिया। तो लिख लिया आप सबने चूहिया। अब देखिए हमारा अगला पाठ, ख भाग। बुढ़िया डैश बना रही थी। बुढ़िया डैश बना रही थी। जब चूहिया दुकान पर पहुंचती है तो बुढ़िया क्या बना रही होती है? देखिए इसमें से कुतर, खुल, चूहिया, पुड़िया। बुढ़िया क्या बना रही होती है? पुड़िया। क्या बना रही होती है? पुड़िया। तो इसका आंसर क्या होगा? पुड़िया। कैसे लिखते हैं? प को छोटा ऊ पू, ड को छोटी ई, या क्या बन गया? पुड़िया। क्या बन गया? पुड़िया। तो लिखिए इसमें पुड़िया। 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 अगला देखिए, चूहिया, ग भाग कर रहे हैं हम। चूहिया डैश रही थी। चूहिया डैश रही थी। चूहिया क्या रही थी? देखिए ऊपर, कुतर, खुल, चूहिया, पुड़िया। चूहिया और पुड़िया हमारा हो गया है।
तो हमारे पास क्या बचा? कुतर और खुल। तो इसमें क्या आएगा? चूहिया डैश रही थी। चूहिया क्या कर रही थी? चूहिया कुतर रही थी। क्या कर रही थी? कुतर रही थी। तो लिखिए कुतर। क को छोटा ऊ, त र, क्या बन गया? कुतर। क्या बन गया? कुतर। तो लिखिए इसको कु त र कुतर। लिख लिया। अगला है हमारा घ भाग। क्या है? घ भाग। घ भाग क्या है? पुड़िया डैश गई। पुड़िया डैश गई। तो इसमें क्या बचा है? कुतर हो गया, चूहिया हो गया, पुड़िया हो गया, क्या रह गया? खुल। क्या रह गया? खुल। तो इसमें क्या आएगा? पुड़िया डैश गई। पुड़िया क्या गई थी? पुड़िया खुल गई। क्या आएगा इसका आंसर? खुल गई। तो लिखिए खुल। ख को छोटा ऊ, ल, क्या बन गया? खुल। क्या बन गया? खुल। तो लिखिए इसको खु ल खुल। अब देखिए हमारा अगला भाग। अगला भाग क्या है? भाग 2, सही उत्तर पर टिक लगाओ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सही उत्तर पर टिक लगाओ। कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनको पढ़ना है, फिर उसके आगे 2 शब्द दिए गए हैं। जो भी सही शब्द होगा हमें उसके ऊपर टिक लगाना है। तो चलिए पढ़ते हैं वाक्य। चूहिया का क्या नाम था? तो बताइए, कहानी पढ़ी है आपने, इसमें चूहिया का क्या नाम था? 2 ऑप्शंस दिए गए हैं हमें, चुटकी या फिर मुटकी। तो क्या नाम था चूहिया का? क्या नाम था? चुटकी या मुटकी? चूहिया का नाम था चुटकी। क्या था? चुटकी। तो हम किस पे टिक करेंगे? ये फर्स्ट वाले ऑप्शन पे, चुटकी पे। तो चुटकी के ऊपर टिक कीजिए। चुटकी। चूहिया का क्या नाम था? चुटकी। अगला ख भाग है हमारा। अगला प्रश्न है, चुटकी कहाँ जाती थी? चुटकी कहाँ जाती थी? बताइए, चुटकी कहाँ जाती थी? देखिए 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है हमारा दुकान। क्या है? दुकान। और अगला है मकान। तो चुटकी कहाँ जाती थी? कहाँ जाती थी? चुटकी जाती थी दुकान पर। कहाँ पर? दुकान पर। तो हम किसको टिक करेंगे? दुकान को या मकान को? हम टिक करेंगे दुकान को, क्योंकि दुकान ही इसका राइट आंसर है। तो चलिए, चुटकी कहाँ जाती थी? कीजिए टिक दुकान पर। दुकान के ऊपर टिक कीजिए। कर दिया सबने दुकान पर टिक? अब अगला देखिए, अगला है हमारा ग भाग। ग भाग में क्या है? चूहिया क्या उठाकर भागी? चूहिया क्या उठाकर भागी? चूहिया कहाँ गई थी? दुकान पर। कहाँ गई थी? दुकान पर। दुकान पर बुढ़िया क्या बांध रही थी? पुड़िया। तो चूहिया क्या उठाकर भागी वहां से? यहाँ 2 ऑप्शंस दिए गए हैं हमें, चूहिया या फिर पुड़िया। तो चूहिया क्या उठाकर भागी थी? चूहिया पुड़िया उठाकर भागी थी। क्या उठाया था? पुड़िया। तो अब आप लोग कहाँ टिक करेंगे? पुड़िया पर। तो टिक कीजिए सेकंड ऑप्शन, पुड़िया। कर लिया सबने पुड़िया पर टिक?
ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट और सेकेंड कंप्लीट हो गया है। अब देखिए, हमें एक बॉक्स दिया गया है। बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। र में उ की मात्रा कहाँ लगाऊं? जैसा कि आपको पता है कि जो उ की मात्रा होती है वो किसी भी अक्षर के नीचे की तरफ लगती है, तो उसमें उ की आवाज आ जाती है। लेकिन र ही एक ऐसा अक्षर है जिसमें मात्रा उ की मात्रा नीचे की तरफ नहीं लगती। कहाँ लगती है? अक्षर के पीछे की तरफ। कहाँ लगती है? पीछे की तरफ। जैसे देखिए, र में उ जोड़ दिया, यानी उ की मात्रा लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? रू बन जाएगा। लेकिन रू लिखते कैसे हैं? इस तरह से लगती है छोटे ऊ की मात्रा। र में छोटे ऊ की मात्रा कैसे लगती है? इस तरह। तो अब हम र में जब ऊ की मात्रा लगती है तो शब्द किस तरह लिखे जाते हैं वो देखते हैं। तो चलिए रू से बने कुछ शब्द लिखते हैं। पहला शब्द है हमारा ग उ रू। रू लिखना है गुरु। कैसे लिखेंगे? इस तरह से। कैसे लिखेंगे? ऐसे। तो ये क्या बन जाएगा? गुरु, क्योंकि इसको छोटे ऊ की मात्रा लगी है। छोटे ऊ की मात्रा हमेशा पीछे की तरफ से लगती है। ऊ की दोनों मात्राएं ही र में पीछे की तरफ लगती हैं, लेकिन ये कौन सी मात्रा है? ये छोटे ऊ की मात्रा है। देखिए, अब मैं एक और शब्द लिखकर दिखाती हूँ आपको कि किस तरह लिखना है। देखिए, र ऊ की मात्रा क न आ। क्या बन गया? रुकना। क्या बन गया? रुकना। रुकना। तो बच्चों समझ आ गए छोटे ऊ की मात्रा के वाक्य भी, और र में छोटे ऊ की मात्रा किस तरह लगती है। तो आप लोगों ने अब वाक्य पढ़ने हैं, शब्द भी पढ़ने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है, और र के शब्दों को भी आपने नोटबुक पर लिखकर देखना है कि उसमें ऊ की मात्रा किस तरह लगती है। ओके, बाय बाय।